द न्यू टॉपिक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो किस तरह से दुनिया में ऑर्गेनिजम्स फॉर्मेशन हुआ, कैसे इसे प्रूव किया जाए, तो इसके लिए दिया गया मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट ने आखिरकार दुनिया को ये 1953 में ये प्रूव करके दिखा दिया कि उस समय ऐसे ही केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, केमिकल में चेंजेस आया होगा, मॉडिफिकेशन आया होगा, जो कि एक फर्दर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस किया होगा और वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फर्दर मॉलिक्यूल्स बने होंगे, मॉलिक्यूल्स से डीएनए, डीएनए से फर्दर सेल, सेल से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से 4 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ होगा अर्थ में, और बाकी नियर बाय ग्रह में ऐसा नहीं हुआ होगा, जिसके कारण वहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। बट अर्थ में अनफॉर्चुनेटली ऐसी ही कंडीशंस क्रिएट हो गई जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी थी किसी भी सेल्स के लिए। तो उस समय क्या हुआ होगा, इस सारे के सारे को हम समझेंगे। उससे पहले मिलर एक्सपेरिमेंट को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, एक एसएल मिलर ने और दूसरा एससी यूरी ने 1953 में। इसे कॉमनली मिलर एक्सपेरिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ केमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम फेमस है। तो इस एक्सपेरिमेंट में फर्दर किया क्या गया, देखो ये मिलर ने और उनके फ्रेंड ने फर्दर जो भी एक ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जो कि उस समय की अर्थ की कंडीशंस रही होगी। ठीक, उस समय कौन सा अर्थ में ज्यादातर CH4 हुआ, मीथेन रहा होगा, एमोनिया रही होगी, वाटर रहा होगा और H2 बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में रहा होगा। तो एक ऐसा कंडीशंस क्रिएट की गई जहां पास ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, और वहां इलेक्ट्रॉन्स यानी थंडर स्टॉर्म भी होता रहा होगा, बारिश भी होती रही होगी। उसके लिए भी यहाँ इंतजाम किया गया, इलेक्ट्रॉन्स को लाया गया, ठीक, जिसके कारण स्पार्क्स प्रोड्यूस हो रहा था। मतलब हीटिंग इफेक्ट और करंट इफेक्ट को भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया वेल इफेक्टली, जो उस समय अर्थ का कंडीशन रही होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फर्दर। यहां जो मेनली एलिमेंट्स जो इन्होंने यूज किया, जैसे CH4 हो गया, ठीक है, H2 हो गया, और इसके बाद हो गया हमारा NH3 यानी अमोनिया। इन सभी को 2:1 में लिया गया। ठीक, इसका कारण क्या था कि उस समय के जो भी कंडीशंस थी, जिस कंडीशन में जो एलिमेंट ज्यादा प्रेजेंट थे, उसी के रिस्पेक्ट में ये कंडीशंस को क्रिएट की गई। ठीक, इसके बाद यहां पास इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू चार्ज डिस्चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज डिस्चार्जिंग किया गया, ठीक, जिसके कारण स्पार्क्स प्रोड्यूस हुआ। और यहाँ पास उस समय जैसी कंडीशंस थी अर्थ में क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर था, करीब करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पास इस एक्सपेरिमेंट में क्रिएट किया गया थ्रू अ बॉइलिंग वाटर। उस समय जो भी वाटर था वो एकदम इतना खौलता हुआ पानी था भाई कि उसमें कोई रह भी नहीं सकता। भाई रहेगा क्या, मर जाएगा। उस समय कंडीशन में कोई सर्वाइव भी नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन यहां भी क्रिएट की गई। फर्दर इसके बाद सारी की सारी कंडीशंस एकदम अर्थ टाइप लग रही है। अभी यहाँ पे पास इमेजिन करो कि आपके चारों तरफ CH4 है, H2 है, ठीक है, इसके बाद NH3 है, इन सारी का रेशियो इतना है और आपके चारों तरफ आप इतने टेम्परेचर में हो। ठीक, समझ आया। अब इमेजिन करो, अब यहाँ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी होना चालू कर दिया, मतलब थंडर स्टॉर्मिंग टाइप का एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया, फटने वाली क्रिएट हो गया। ये सारे का सारा कंडीशन यहाँ भी क्रिएट की गई। ठीक, अब यहां आता है मेन कैसे हुआ। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग हुआ। इसके बाद करीब जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के तुरंत बाद हमें कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। एक निराशाजनक बात थी। बट ये इसका एविडेंस हमें 1 हफ्ते के बाद देखने को मिला, और इसे मिलर और यूरी ने बताया कि दैट देयर शुड बी एन एविडेंस आफ्टर सम टाइम, और वही करेक्ट हुआ। और 1 हफ्ते के बाद यहाँ एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्रिएशन होनी चालू हो गई है। ठीक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की क्रिएशन होना चालू हो गया। यहाँ पास से जो बॉइलिंग वाटर था, बॉइलिंग वाटर की वाटर वेपर्स बन के यहाँ पास से यहाँ और यहाँ आया इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज में। ठीक है, इलेक्ट्रोड थंडरस्टॉर्मिंग टाइप के एक्सपीरियंस में आया है इलेक्ट्रोड
ठीक है, स्पार्कल्स में आया। इसके बाद यहाँ पास से फर्दर ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है इनके साथ ये वाटर वेपर रिएक्ट किया। वाटर वेपर रिएक्ट करने के बाद नेक्स्ट गया वाटर आउटलेट में। वाटर आउटलेट में क्या था कि यहाँ पास से दो कंडीशंस होती है ना, ठीक है ना, यहाँ दो कंडीशंस क्रिएट किए। एक तरफ से वाटर को भेजा गया, न्यूली फ्रेश वाटर्स को ऐड किया गया, क्योंकि अपने पास जो आया वो तो वेपर है, अपने पास जो आया वो वेपर है, अपने को कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ पास से हमने न्यूली फ्रेश वाटर्स को ऐड किया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पास से वाटर को रिमूव करते गए, ठीक। अब इसके बाद जो वाटर यहाँ पास से इस पूरे कंडेंसर के थ्रू जो यहाँ नीचे आया वाटर, फर्दर यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पूरे पार्ट में हमें जो भी वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिले एज अ वेपर फॉर्म में जो भी था, ठीक है, ऐसे यहाँ प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था, ये सारी चीजें नीचे आ रही हैं। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स था, तो इस वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाया गया इन्हीं सभी के, क्योंकि हमने तो कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड नहीं किया, ठीक है। बट ये जो कंपाउंड अपने को पाया गया, यहाँ इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ट्रेस मिले, ठीक है। और जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे प्रोटीन हो गया, इसके बाद और कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए, सुगर, इस टाइप के कंपाउंड्स की ट्रेस पाए गए। तो इससे ये एक्सपेरिमेंटली काफी हद तक प्रूफ हो गया कि दैट देयर शुड बी एनी केमिकल इवोल्यूशन, और केमिकल एविडेंस हुआ होगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा भाई, जिसके कारण यहाँ अर्थ में ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ सरवाइव कर पाया, यहाँ जन्म ले पाया। तो ये था पूरा का पूरा केमिकल इवोल्यूशन, जो कि मिलार एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया गया, ठीक। अब बाकी और कुछ साइंटिस्टों ने भी किया कि फर्दर उन्हें भी ऐसी टाइप का कुछ कंपाउंड देखो, आरएनए टाइप का मॉलिक्यूल्स देखने को मिला। उसके अलावा और कई चीजें, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनके भी ट्रेस उन्हें देखने को मिला बाद में, ठीक, जब डीपली स्टडी की गई। बट ये चीजें कई देशों में अपनाई गई, कई साइंटिस्टों ने इस चीज को अपनाया, ठीक है, और कई साइंटिस्टों ने इस चीज को नकार दिया, क्योंकि ये एकदम सटीक प्रूफ नहीं करता था कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा केमिकल इवोल्यूशन, जो कि प्रूफ करता था कि दैट देयर शुड बी अ केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल चेंजेस हुआ होगा। बट इसके अलावा अपने पास कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के अलावा। आज के ज़माने में इसे हम मानते हैं और इसे हम पढ़ते भी हैं कि देयर शुड बी अ लाइक दिस, ठीक, इसी के टाइप कुछ हुआ होगा। तो बस इस वीडियो के लिए फिलहाल एक स्क्रीनशॉट ही बस, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।